नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में ये पारस HMRI में डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, इन दिनों लो स्पर्म मोर्टेलिटी यानी वीर्य की शक्ति घट जाना ये एक आम समस्या बन गई है। इसमें लाइफस्टाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्लस बीमारी, इन सब तीनों को मिला के लोगों की शक्ति घट रही है और लोग संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके मुख्य वजह क्या हैं और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि लो स्पर्म काउंट, मैं उसी पर या तो नो स्पर्म और लो स्पर्म, इसी पर मैं कंसंट्रेट करूंगा। इतने कम समय में उससे ज़्यादा बात करने का समय नहीं। तो लो स्पर्म एंड नो स्पर्म ऐसा नहीं है कि पहले से भी नहीं होता था। हाँ, ये समस्या थोड़ी बढ़ी है पिछले दशकों में। तो मैं इस पर, और चूँकि डायग्नोसिस बढ़ गया है, डायग्नोसिस का रेट बढ़ गया है, तो जब डायग्नोसिस का रेट बढ़ गया है तो हम लोग ज़्यादा डिटेक्ट कर पा रहे हैं। पहले निसंतान दंपत्ति जो रहते थे, वो बाबा के यहाँ, तो फकीर के यहाँ, तो हकीम के यहाँ, वैद्य के यहाँ दूर दूर तक घूमते रहते थे, तरह तरह के मंदिरों में चारों धाम यात्रा कर लेते थे, लेकिन हम लोगों के पास नहीं आते थे। उनको ऐसे बताया जाता था कि सब ऊपर का ये है, मैंने कर्तव्य है कि तो आपको नहीं हो रहा है बच्चा, ये सब कीजिए, लेकिन डॉक्टर के यहाँ नहीं जाइए, टाइप का नहीं जाइए, ऐसा कहा नहीं जाता था। लेकिन लोग नहीं आते थे। अब जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ी है, अब हम लोगों के पास आते हैं। निसंतान दंपति, यदि शादी के 2 साल हो गया और उससे ज़्यादा हुआ तो आते हैं, और उसके बाद हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो निसंतान दंपत्ति होने के कई कारण हैं। कभी कभी तो ऐसा है कि एकदम स्पर्म काउंट नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पर्म की जो एक्टिविटी है, देखिए मिलियंस, मिनिमम 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए पर ये, और उतना स्पर्म निकलता है और चलता है बने फौज की तरह, और जा करके जमा होता है महिला के योनि मार्ग में, और वहाँ से लोग फिर ट्रैवल करते हैं। कोशिश वहीं बहुत मर जाते हैं, बहुत सैनिक वहीं साफ। कुछ सैनिक जो हैं सो ज़्यादा मजबूत हैं, तब सर्विक्स के थ्रू यूटरस में जाते हैं। यूटरस के नज़दीक यदि महिला का ओवम, अंडा जो कि ओवरी में बनता है, और ओवरी से ट्रैवल करके वो आता है यूटरस के एक जगह सटा रहता है, तो वहाँ पर पहुँच के फर्टिलाइज करते हैं। ओवम से स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट एक होता है, सब वहाँ भी फर्टिलाइज करने में सभ्य नहीं ढुक पाते। ओवम में एक ही बंदा ढुकता है, एक ही स्पर्म घुसता है जो सबसे मजबूत होता है, बाकी सब साफ, युद्ध में सारे साफ। तो इमेजिन कीजिए कि कितनी बड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जो मजबूत सिपाही हैं उनको बनना है, तो होता है कि भाई इनको तो है 18 मिलियन 20 मिलियन है, लेकिन ले भैया इनका स्पर्म जो है, कभी उसका टेल, स्पर्म होता है एकदम मछली की तरह ऐसे, कभी उसका टेल कटा हुआ है, कभी उसका हेड कटा हुआ है। उसके बाद उसको जो ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, घोलटिया के चलता है स्पर्म, तो चलने की शक्ति नहीं है, कमज़ोर है बेचारा, चलिए नहीं पाता, वो रास्ते में साफ हो जाता है। तो वीक स्पर्म है, बहुत वीक स्पर्म है, टूटा हुआ स्पर्म है, डेड, कभी कभी टोटल स्पर्म में डेड रहता है, एक को काम लायक नहीं रहता है। तो ऐसा जब ऐसी स्थिति होती है तो ओवम तक पहुंच नहीं, विजय पताका फहरा नहीं सकते हैं, ओवम तक पहुंच नहीं सकते, फर्टिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर उन लोगों को
निसंतान रहते हैं। फिर और कारण है, फर्टिलाइज करने के बाद भी समस्या हो सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ा लंबा विषय है। अब देखिए, अब शुरू करिए कि स्पर्म कम क्यों रहता है या डेड क्यों रहता है समूचा, या रहता भी है तो टूटा फूटा रहता है। तो एक हुआ एजू स्पर्म, या स्पर्म बनता ही नहीं, मैंने ये नहीं है, सीमेन है लेकिन स्पर्म नहीं है। एक चीज़ बता दूं, थोड़ा जो जानना चाहते हैं लोग, स्पर्म बनता है टेस्टिस में, जमा होता है एपिडिडमिस में, वहाँ से एक ट्यूब कहलाता है वास। तो वास से ही दोनों तरफ से वो आता है सेमिनल वेजिकल में। वहाँ पर समझिए कि वो और प्रोस्टेट की ग्रंथि का स्राव मिल करके करीब करीब 80% से ज़्यादा उसमें स्राव मिला देते हैं और तब स्पर्म बनता है। तो जो स्पर्म आता है वो सिर्फ 20% रहता है और 80% से स्राव होता है। तो अब चला वहाँ पर बनने की प्रक्रिया ही गड़बड़ा गई। टेस्टिस छोटा है, जितना बड़ा होना चाहिए उससे बहुत ही छोटा है। कभी कभी टेस्टिस खाली नाम मात्र का है, तनिगो है, अब उसमें कुछ स्पर्म बनेगा। अच्छा, टेस्टिस पे हार्मोन्स का प्रभाव होता है। हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टिकल ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और अन्य हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रेन के निचले हिस्से की ग्रंथि में बनते हैं। वहाँ जा करके उसको स्टिमुलेट करके वहाँ पर स्पर्म बनवाते हैं। वही गड़बड़ाया हुआ है, वो सर्किटे गड़बड़ाया हुआ है, स्पर्म बन ही नहीं रहा है। फिर अंदर टेस्टिस में मान लिया बचपन में कोई ऐसी बीमारी हो गई है। चाहे एक चीज़ और जान जाइए, एडल्ट एज में यदि बहुत एक्सपोज होता है आदमी रेडिएशन से, जैसे जो रेडियोलॉजिस्ट लोग हैं, रेडियोग्राफर लोग हैं, या हम ही लोग हैं, हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं अब सर्जरी के करते समय। तो उस समय यदि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना तो उस रेडिएशन से भी टेस्टिस पर प्रभाव पड़ता है। तो छोटा टेस्टिस होना, टेस्टिस पर हार्मोन का इफेक्ट नहीं होना और उस पर बाहरी चीज़ों का ये होना, रेडिएशन एक चीज़ है। दूसरा, टेस्टिस को हवा में झूलना चाहिए, गर्म, इसीलिए गर्म प्रदेश में देखिएगा ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और ठंडे प्रदेश में बहुत कम होते हैं। स्वीडन में और रूस में और फिनलैंड में वो लोग ये करते हैं, आइसलैंड में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ज़्यादा बच्चा पैदा कीजिए, लेकिन नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसको ठंडक के चलते गर्म कर रखते हैं। टेस्टिस के एरिया को भी वो गर्म अंडरवियर पहनते हैं, गर्म ये पहनते हैं, तो उससे जो है सो वो स्पर्म बनने की प्रक्रिया घट जाती है। और वही तमिलनाडु में लुंगी पहन के अपना घूमते रहता है। तब देखिए कि चाहे हम लोग के यहाँ गरीब आदमी ही है, ओकरा काला जाड़ा हो या गर्मी, वो ऊपर से नहीं पहनियो लगा, नीचे उसका ढीला ढाला रहता है, तो उससे होता है कि स्पर्म बनने उसका बनने में फ़ायदा होता है। हम लोग में जो मिडिल क्लास के लोग हो गए हैं, चाहे अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम इसे दिन भर टाइट, फिर हम कहेंगे ये जो आईटी दिन भर जो ऑफिस में बैठने वाला है, आईटी में बैठने वाला है, करने अन्य प्रभाव तो है ही है, लेकिन वो दिन भर अंडरवियर का फुल पैंट पहन करके कसे हुए हैं और कर, तो उससे स्पर्म बनने की शक्ति टेस्टिस की घटती है। ये बहुत ही बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अब वास में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कोई बीमारी की वजह से, सेमिनल वेजिकल में ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ जहाँ पूरा ट्रांसपोर्ट चल रहा है उसमें कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो बन तो रहा है पक्का, लेकिन निकलता ही नहीं है स्पर्म में। ये 80% ही वाला जो है तो निकल आता है, रास्ते में बंद हो जाता है। तो ये दूसरा कारण है एजुस्पर्मिया या लो स्पर्म काउंट होने का। उसके बाद कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे बचपन में यदि चेचक हो गया, बड़ा वाला चेचक अब तो नहीं होता है, या गलसूजी का बीमारी बचपन, जिस समय टेस्टिस बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, उस समय मम्स यदि हो गया, चेचक की बीमारी हो गई बचपन में, उससे भी स्पर्म बनने की शक्ति टेस्टिस की कम हो जाती है। और थोड़ा और बड़ा होने के बाद जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे हम लोग कहते हैं गोनोरिया और इस तरह के सेक्स
ये बीमारियां जो हैं जो सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं उसके वजह से भी ये कम हो जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एपिडिडमिस का ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बीमारियां एडल्ट में भी, चाहे ऑपरेशन कराया हाइड्रोसील का, अब उसमें कुछ इस तरह का हिसाब किताब हो गया, नीम हकीम से हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा लिया, अब उसका जो ट्यूब है वास वही दब गया या कट गया, अब ओकरा बुझाया ढेर नहीं वह काट दिया। तो इसके वजह से भी, जिसको कहते हैं सर्जिकल ये है, उसके जब वजह से भी टेस्टिस का, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी बहुत ज़्यादा है ये जॉन्डिस वॉन्डिस होना, लीवर की बीमारी, उसमें भी घटता है। तो ये मोटा मोटी हमने बता दिया कि स्पर्म काउंट इन सब चीज़ों से घट जाता है या नहीं होता है। यदि स्पर्म होता भी है तो वो किसी काम का नहीं होता है। 10 गो बच्चा पैदा हुआ, सबसे लांगड़ लू लेने होने हुआ रहा, बहू आ रहा, पढ़ लिख नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो वैसा नालायक बच्चा सबसे फायदा क्या है? अरे दे शुड बी ये। तो ये जानने की आवश्यकता है। लेकिन फिर इतना मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा लोगों को निराशा को, हताशा को थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि खुशी भी दूँ। आज हमारा टेक्निक इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है कि यदि आपके पास चंद स्पर्म भी एकदम स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं तो उनको मैं निकाल कर हम लोग, और औरत का भी यदि प्रॉब्लम है कि साहब नहीं हमारा ओवम तो आ रहा है लेकिन बच्चा पकड़ाइए नहीं रहा, मतलब हो फर्टिलाइज कई कारण है उसके वजह से नहीं हो रहा है, तो उनका ओवम, उनका अंडा, इनका स्पर्म को बाहर ही टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को फर्टिलाइज करते हैं और एक स्थिति आती है, ग्रो करने लगता है, तो फिर उसको हम लोग इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में। उस लायक भी यदि यूट्रस नहीं रहा तो फिर सरोगेसी का ज़माना आ गया है, दूसरे यूट्रस में वो ग्रो करता है। ये एक अदर सब्जेक्ट है, इसलिए बच्चा, इसको कहते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। आजकल देखते होंगे IVF का मशरूमिंग हो रहा है, उस विषय पर कभी हम आपसे बात करेंगे। पहले तो IVF एगो बॉम्बे में था, उसके बाद 2 गो हुआ, 4 गो हुआ, तो ये कोविड की तरह बढ़ता जा रहा है। अभी हम गए थे मुजफ्फरपुर, दरभंगा गलियत सेंटर खुला है, वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। कभी आपको समय मिलेगा तो IVF सेंटर्स के स्कैंडल के बारे में मैं बताऊंगा। सरकार के नियमों का में जो थोड़ी खामियां हैं उसका फ़ायदा उठाकर ये लोग बिजनेस बना दिए हैं निसंतान दंपतियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो अंतिम संदेश यही देकर इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की है गागर में सागर भरने की। हाँ सर, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ लोग आते होंगे मेरा वीर पतला हो गया है, तो कई और समस्या लेके आते होंगे, तो इसमें वीर्य को गाढ़ा करने के लिए या पूरी समस्या को मतलब ठीक किया जा सके, तो इसके लिए आप लोग क्या दवा देते हैं, कैसे क्योर करते हैं? पहले एक वीडियो में आपको ने बता दिया है मैंने कि वीर्य पतला, वीर्य गाढ़ा, वीर्य पानी की तरह, ये सब मानसिक समस्या है। यदि उसका स्पर्म काउंट प्रॉपर है और उसके अंदर हम लोग जब टेस्ट करते हैं इसका सेमिनल फ्लूइड का, बाकी चीज़ ठीक है, तो ये मानसिक है। वीर्य पतला हो गया सर, आजकल बड़ी मास्टरबेशन किए थे, दोस्तवन कहीं इसकी थोड़ा और गाढ़ा हो के चाहिए, तो ये सब ज़्यादातर मानसिक समस्या है। जहाँ तक एक्चुअली वीर्य पतला होने का है, तो मान लिया सेमिनल वेजिकल में ब्लॉकेज हो गया, जिसके वजह से उसका वीर्य, माने उसका जो कंट्रीब्यूशन है सेमिनल फ्लूइड में वो नहीं आ रहा है, तो और कुछ ऐसी बीमारियां हैं, तो उसकी पड़ताल करके हम लोग उस बीमारी का या तो सर्जिकली या इससे इलाज कर देते हैं और ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये सब वीर्य पतला वाला जो है ना, यंग आदमी सब आता है और वही तरह तरह के भ्रम उसके दिमाग में रहते हैं। जब हम टेस्ट कराते हैं तो ठीक ही निकलता है, तो उसको समझाना पड़ता है कि क्या खोजते हो, दही निकलेगा, अरे जो है तो ही निकलेगा जी। तो यही सब बात है।
ये सवाल हमारे एक दर्शक ने किया था, तो मैंने डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आप डॉक्टर साहब ने जो बताया, वीर्य पतला क्यों होता है या इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है लोगों में, लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं और स्पर्म लो काउंट क्यों हो रहा है, तो सर ने जो बताया, अगर आप इन सब चीज़ों को गौर से करेंगे और पूरी तरह से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो इन सब समस्याओं से आप बच सकते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहेब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल डॉक्टर साहेब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।